बाखबर सवेरा में आपको खुश आमदेद। और जैसे कि हम अक्सर व बेशतर अपने इस प्लेटफॉर्म से मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बात करते रहते हैं और बताते हैं कितना ज़रूरी है एक सरसब्ज व शादाब माहौल अपने मुल्क के लिए, शहरों के लिए। क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे एलिमेंट, एक तो हमारी जो नेचर से हम काफ़ी दूर हो गए हैं और ज़्यादातर हम देखते हैं अब कंक्रीट हमें ज़्यादा दिखाई देता है, हमें बिल्डिंग्स ज़्यादा दिखाई देती हैं। दूसरे साथ में हम ये भी देखते हैं जी एक टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी में हिद्दत आ रही है। तो ये माहौल को कैसे माहौल दोस्त बनाया जाए, इसके लिए जी कोयटा की बात करेंगे। कोयटा के नौजवान माहौलियाती निज़ाम को बचाने के लिए सरगर्म हैं और बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत में ग्रीन एंड ब्लू कोयटा के नाम से एक मुनफरिद प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम जारी है, जिसके तहत शहर और गिरदो नवाह में लाखों दरख्त लगाए जा रहे हैं। नौजवानों का ये जो ग्रुप है उनकी जानिब से उठाए गए इस अहसन इकदाम के जरिए एक तरफ खतरनाक मौसमियाती तब्दीलियों से बचने के लिए शजरकारी मुहिम जारी है, तो दूसरी तरफ आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ और ज़ेर ज़मीन पानी की गिरती सतह को बेहतर करने के भी इक़दामात किए जा रहे हैं। और मनसूबे के तहत अब तक 70% दरख्त सरकारी ज़मीन पर लगाए गए हैं और इस प्रोजेक्ट को महकमा जंगलात के साथ साथ महकमा खारजा अमेरिका का भी ताउन हासिल है। और रकबे के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में सिर्फ 1.8% ज़मीन पर जंगलात मौजूद हैं। तो क्लीन एंड ब्लू कोयटा प्रोजेक्ट की हेड ज़ैनब गौहर इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है, ब्लू क्या रिप्रेजेंट करता है और ग्रीन क्या रिप्रेजेंट करता है, उनकी ज़बानी जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच ज़ैनब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। ज़रा बताइएगा ये प्रोजेक्ट है क्या, इसका ख्याल क्यों आया, कब आया, और फिर हमें बताइएगा कि व्हाट इज़ ब्लू एंड व्हाट इज़ ग्रीन, ये जो ब्लू ग्रीन कोयटा प्रोजेक्ट है। थैंक यू सदाफ, थैंक यू सो मच। मैं ज़ैनब गौहर हूँ, मेरा ताल्लुक कोयटा से है। एंड ग्रीन एंड ब्लू कोयटा प्रोजेक्ट के बारे में बताने से पहले आई वांट टू गिव यू फीडबैक, एक बैकग्राउंड। मैं 2015 में यूएस गई हुई थी ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम में, और वहाँ पे मैंने सीखा कि वॉलंटियरिज्म क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट क्या है और कम्युनिटी डेवलपमेंट किस चीज़ को कहा जाता है। तो जब मैं वापस पाकिस्तान आई तो आई वाज इंगेज इन कम्युनिटी सर्विसेज। फिर जो है आप पाकिस्तान अलुमनाई नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स जो है वो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि आप अपनी कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए काम करें। तो लास्ट ईयर जो है हमने अलुमनाई एंगेजमेंट इनोवेटिव फंड के लिए अप्लाई किया और थीम हमारा था क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हमारे लिए ज़रूरी बलूचिस्तान में इसलिए है क्योंकि इस पे हम लोग बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं और वहाँ पे ये नीड है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्ट हुआ। इसमें कलर्स को हमने चूज़ किया था। अच्छा। एक ग्रीन और एक ब्लू। तो जो ग्रीन पार्ट है वो हमारी प्लांटेशन को शो कर रहा है, ट्रीज को, क्योंकि द कलर्स ऑफ द लीव्स आर ग्रीन। जो ब्लू पार्ट है इसमें दो चीज़ें हैं, एक वाटर है और एक स्काई है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे माहौल और आसमान जो है वो बहुत डस्टी हो गया है, मडी हो गया है, जिसकी वजह से वो ग्रे हो गया है। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू वी वांट कि हम अपने आसमान के रंग को वापस नीला कर दें। और नीला कलर आंखों को ठंडक भी देता है। तो एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो बहुत ज़्यादा गर्मी की हिद्दत बढ़ी है, मुझे बताइएगा अब तक कितनी शजरकारी हो चुकी है, कितना % इस पे काम हो गया है, और क्या शहरी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर वो वॉलंटरीली, जैसे आपने कहा आपने ये चीज़ वहाँ पे सीखी कि वॉलंटरिज्म क्या है, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आर दे वेलकम? यस, दे आर वेलकम्ड। अभी सो फार इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास 100 वॉलंटियर्स है कोयटा सिटी में जो कि डिफरेंट एथनिसिटी और बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। अब तक हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, ये कंप्लीशन फेज में है। ये लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया था और अंडर दिस प्रोजेक्ट हमने 10,000 ट्रीज प्लांट कर लिया है क्रॉस द सिटी। अच्छा, और इस प्रोजेक्ट को आपने कहा कि फिर आगे भी इसका तसलसल रखा जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट होते हैं, कोई भी काम होता है, उसकी कंटिन्यूटी नहीं होती या उसकी मेंटेनेंस नहीं होती, और फिर हम देखते हैं कि वो नेग्लेक्ट की वजह से एक अच्छा प्रोजेक्ट भी वो अपनी भरपूर अफादियत नहीं दे पाता। सो इसके लिए क्या किया जा रहा है? यस, एग्जैक्टली, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बल्कि कोई भी प्लांटेशन प्रोजेक्ट हो, अगर उसमें कम्युनिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट ना हो, उनकी ऑनरशिप ना हो, और अगर वो तैयार नहीं हो कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो वो सक्सेसफुल नहीं रहता। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने अवेयरनेस सेशंस पे ज़्यादा फोकस किया, उस पर काम किया। हमने मोबिलाइजेशन की कम्युनिटीज़ की,
ہم یونیورسٹیز کالجز یونیورسٹیز میں گئے, وہاں پہ ہم نے ورکشاپس آرگنائز کیا جس میں ہم نے ان کو پرابلم دیا. تو تھرو پرابلم سالونگ ہم نے ان کو انگیج کیا, ان کی اسی طرح سے اویئرنیس زیادہ کی. تو تب جو ہے کمیونٹیز نے جو ہے رول لینا شروع کر دیا, آنرشپ لینا شروع کر دیا. پھر جو ہے یہ ہم نے فیز بائی فیز پلانٹیشن کی ڈفرینٹ ایریاز میں. اچھا, تھوڑا سا ذرا یہ بھی بتائیے گا, کیونکہ اس پروجیکٹ پہ آپ کام کر رہی ہیں, بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتے, لیکن آپ ظاہر ہے اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں. تو لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں, میں ایک عام شہری کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, کہ جی شجر کاری مہم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کی شمع جلائیں, آپ کہیں پہ بھی پودا لگائیں اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں. لیکن کوئی ڈیزگنیٹڈ ایریا ہوتا ہے, بیکاز ہمیں ہر چیز پلاننگ کے ساتھ کرنی ہے. ایسا نہیں کہ ہم کہیں بھی میں جا کے کہیں بھی پودا لگا دوں, کہوں جی میں نے جی اپنا فرض نبھا دیا. تو اس کی اویئرنیس, اس بارے میں کیا آگاہی لوگوں کو دی جا رہی ہے؟ اس پہ جس ڈپارٹمنٹ نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے وہ ہے دا فارسٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ وائلڈ لائف. انہوں نے ہمیں بہت مینٹور کیا تھرو آؤٹ دس پروسیس. تو واقعی میں یہی بات ہوتی ہے کہ جو ڈیزگنیٹڈ ایریاز ہوتے ہیں, اسپیشلی آپ نے وہاں کا خیال رکھنا ہے کہ آبادی کتنی ہے, کیا وہ کمیونٹی اس کا خیال رکھ سکتی ہے کہ نہیں رکھ سکتی. دوسرا, پانی کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے. آپ نے یہ ضرور انشور کرنا ہے کہ واٹر اویلیبلٹی ہو, کیونکہ درخت لگانا بہت آسان ہے لیکن اس کو خیال رکھنا, اس کا آفٹر کیئر بہت امپورٹنٹ ہے, جو کہ موسٹلی نگلیکٹ ہو جاتا ہے. تو ود دا ڈپارٹمنٹ ہم نے ایریاز چوز کیے کہ ہم نے کس ایریا میں جو ہے وہ درخت لگانے ہیں. جیسے کہ مثال طور پہ ہم نے پلانٹیشن ڈرائیو جو کی اپنا میگا, جس میں 5000 ٹریز ہم نے ایک ساتھ ایک ایریا میں لگایا. تو وہ چیز جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ تھی کہ وہاں پہ ایک تو لینڈ پہ دوسرے کنسٹرکشن نہ ہو, وہاں پہ پانی کی اویلیبلٹی ہو, اور دوسرا وہاں پہ کیئر ٹیکرز ہو. تو پھر ہم نے کوئٹہ میں جو ہے کرخسا والے سائٹ پہ, وہاں پہ ہم نے 1000 ٹریز پلانٹ کیے, اور اسی طرح مری آباد کے سائٹ پہ ہم نے 1000 ٹریز پلانٹ کیے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ پہلے سے ریسرچ کر لیں, پھر جو ہے اس کے بعد آپ ایکشن کی طرف اچھا, اور بلو جو آپ کا اس میں آپ نے کہا پارٹ ہے, اس کے تحت کیا پروجیکٹ ہیں, کیا کیا جا رہا ہے؟ بلو والے پارٹ میں کوئٹہ جو ہے بلوچستان میں تو پانی کا اسکیرسٹی بہت ہی زیادہ ہے. تو ہم نے کمیونٹیز کے ساتھ, یوتھ کے ساتھ جو سیشنز کیے, ہم نے وہاں پہ واٹر کنزرویشن پہ بات کی کہ ہم پانی کو کیسے بچا سکتے ہیں, اور واٹر ریسائیکل پہ ہم نے اس کے میتھڈز ڈسکس کیے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, زبردست. اور آئی ہوپ کہ اس کی کنٹینیوٹی رہے اور ایسے مزید پروجیکٹ آئیں بلوچستان, پاکستان, تاکہ جی ہمارا ماحول بہتر ہو سکے. تو سو مچ زینب گوہر ہمارے ساتھ تھیں اور ہمیں زبردستی انہوں نے ساری صورتحال بتائی کہ کتنا خوبصورت آئیڈیا ہے, اور یقیناً اس کا نام بھی جس سے آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے, سینس ہو جاتا ہے کہ واٹ ڈز بلو ریپرزینٹ اینڈ واٹ ڈز گرین ریپرزینٹ.